नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। आप देख रहे हैं एमएफ न्यूज। इस वक्त की बड़ी खबर कतर से है, क्योंकि कतर से एक सुखद खबर भारत के लिए आई है। भारत के 8 पूर्व नौसैनिक जिस तरीके से पिछले 1 साल से कतर की जेल में बंद हैं और 27 अक्टूबर को उन्हें फांसी की सजा सुना दी गई, उसके बाद पूरा देश हैरान हो गया। सभी की मोदी सरकार से यही गुहार थी कि 8 पूर्व नौसैनिकों को सुरक्षित देश वापस लाया जाए। तो इसी कड़ी में एक सुखद खबर है और कतर की एक अदालत ने 8 पूर्व नौसैनिकों की एक याचिका को स्वीकार कर लिया है, जिसकी सुनवाई बहुत जल्द होगी। आपको जानकारी देते चलें कि ये याचिका भारत सरकार की तरफ से दी गई थी और विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कुछ दिन पहले बताया था कि हम इस पूरे मामले में कतर सरकार से बातचीत कर रहे हैं और फांसी की सजा के खिलाफ हम याचिका दायर करेंगे। तो इस वक्त ये सुखद खबर है कि याचिका स्वीकार कर ली गई है और जल्द से जल्द इस पर सुनवाई भी होगी। विस्तार से मामले की जानकारी दे दें आपको कि भारत के लिए ये बड़ी और राहत भरी खबर है। दरअसल भारतीय नौसेना के 8 पूर्व अफसरों की याचिका को कतर की कोर्ट ने अब स्वीकार कर लिया है। कतर की कोर्ट जल्द ही उनकी अपील पर सुनवाई कर सकती है। बता दें कि नौसेना के इन 8 पूर्व अफसरों को कतर में फांसी की सजा 27 अक्टूबर को सुनाई गई थी। ये 8 पूर्व नौसैनिक हैं: कैप्टन सौरभ वशिष्ठ, कमांडर पूर्णेंदु तिवारी, कैप्टन वीरेंद्र कुमार वर्मा, कमांडर सुगनाकर पकाला, कमांडर संजीव गुप्ता, कमांडर अमित नागपाल, कैप्टन नवतेज सिंह गिल और नाविक रागेश। इन सभी पूर्व अफसरों ने भारतीय नौसेना में 20 साल तक सेवा दी और उसके बाद ये अल दहारा कंपनी के लिए काम कर रहे थे, ऐसा कतर की तरफ से बताया गया और कहा गया कि ये कतर में जासूसी कर रहे थे। साथ ही 8 पूर्व नौसैनिकों पर यह भी आरोप लगे कि जासूसी करने के बाद ये जानकारी इजराइल को दे रहे थे। हालांकि भारत सरकार ने सभी आरोपों को खारिज कर दिया और लगातार भारत सरकार इस मामले को देख रही है। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर इन 8 पूर्व नौसैनिकों के परिवारों से भी मुलाकात करने पहुंचे थे और उन्होंने कहा था कि पूरा प्रयास भारत सरकार की तरफ से किया जा रहा है। इसके अलावा भारत सरकार ने अपने अधिकारियों को कतर में नियुक्त कर दिया है, जो लगातार कतर सरकार से बातचीत कर रहे हैं। साथ ही कतर की कोर्ट में जिस तरीके से सुनवाई अब आगे होगी, देखना होगा कि क्या कुछ फैसला आता है। लेकिन इतना तय है कि भारत सरकार अपनी विदेशी नीति को लेकर पूरी तरीके से पूरे प्रयास कर रही है और इन 8 पूर्व नौसैनिकों को बचाकर लाने का दम भर रही है। तो फिलहाल अब नजरें हैं कोर्ट के फैसले पर। देखना होगा कि कोर्ट याचिका को स्वीकार करने के बाद क्या कुछ फैसला सुनाता है और 8 पूर्व नौसैनिकों की फांसी की सजा हटाई जाती है या फिर नहीं। फिलहाल भारत की एक बड़ी जीत है, कूटनीतिक जीत है और अब नजरें केवल फैसले पर हैं।